हमें खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता है? क्योंकि कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमारा खुदावंद क्या है? खुदावंदों का खुदा है वो, उसके अंदर कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमी है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। नीचे हमने आयत में पढ़ा है, वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। तो हमें किसकी मर्जी पर चलना चाहिए? आसमानी बाप की मर्जी पर। कलाम के अंदर बहुत सारे हुक्म लिखे हुए हैं। अभी जुम्मे को मैंने मैसेज दिया था और जो बहनें यहाँ पर थी उनको पता है मैंने किस चीज़ के लिए मैसेज दिया था। कोई बताएगा मुझे? उस दिन भी हम लोग यही सीख रहे थे कि खुदावंद के हुक्मों पर चले, खुदावंद के हुक्मों को माने। तो खुदावंद के हुक्म क्या है? उस दिन मैंने मैसेज दिया था कि अपने खुदावंद को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी को अपनी मानत मोहब्बत कर। तो क्या हम करते हैं? पिछले मंगल जब पास्टर साहब ने मैसेज दिया था, संडे को या मंगल को मैसेज दिया था, तो उन्होंने यही मैसेज दिया था कि अगर हम अपने मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं? वो तो फकीर फरीसी भी करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने इतनी दुआएं की हैं लेकिन मेरी दुआओं का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। और ये सोचने की बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं और हमारी दुआ का अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें सोचने की ज़रूरत है। हम सोचें इस बात पर कि मैं इतनी दुआ करती हूँ, मैं खुदावंद खुदावंद कहती हूँ, लेकिन मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा मुझे? क्योंकि कमी हमारे अंदर है। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूँगी कि जैसे हम एक कमरा है, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लाइट चल रही है, सबको रोशनी नजर आ रही है। यहाँ पर एक कमरा है, उसके अंदर रोशनी चल रही है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या होगा? आपको अंधेरा नजर आएगा। क्यों अंधेरा नजर आएगा? क्योंकि हमारे कमरे के अंदर कहीं कहीं ऐसा सामान रखा होता है जिसकी वजह से वो लाइट को क्या करता है? छुपा देता है। वो उस तक लाइट को वो छुपा देता है, यानी कि वो सामान ऐसा हमारे कमरे में पड़ा होता है कि उसकी वजह से लाइट हम तक नहीं पहुंच रही होती है। लेकिन वो सामान जब हम हटाएंगे तो फिर ही क्या होगा? रोशनी नजर आएगी हमें। लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं, इसी तरह जिस तरह मैं ये मिसाल आपको दे रही हूँ कि कलाम मुक़द्दस के अंदर से कि जैसे हम अंधेरे में हमारी ज़िंदगी है, जैसे हम ये मिसाल अभी मैंने आपको दी है कि जैसे कमरे में अंधेरा है और सामान पड़ा हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी इसी तरह से अंधेरा है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे सामान पड़े हुए हैं। क्या करें? बिठा दे, सबको बिठाना है तो कह रही बिठा दे सबको। बैठ जाए आप सब। शुक्रिया। क्या है? अंधेरा है। किस चीज का अंधेरा है? क्योंकि हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते हैं, हम खुदावंद की ताबेदारी नहीं करते हैं। खुदावंद के कलाम में बहुत सारे हुक्म लिखे हुए हैं जिनकी हम ताबेदारी नहीं करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि दहर यकीन हमें पूरी देनी चाहिए, तो क्या हम देते हैं? नहीं देते हैं। खुदावंद के कलाम में आपके घर में लेकर जाए तो क्या हम इन हुक्मों को मानते हैं? नहीं मानते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानत मोहब्बत कर, तो क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, खुदावंद के कलाम को हम नहीं मानते हैं। हम खुदावंद तो कहते हैं। जैसे जिसाया नबी की किताब में से हम पढ़ेंगे, जिसाया ने जैसे फरमाया है कि लूका की किताब हम निकालेंगे, उसका 7 बाब, उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में पढ़े जरा कोई। यीशु उनके साथ चला। 6 आयत पढ़ेंगे, 7 बाब की 6 आयत। उसका मरकज पढ़ेंगे, मरकज 7 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। निकाला है किसी ने? ये मैं पढ़ दूँ।
उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? उसने उनसे कहा कि यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। दिल किससे दूर होता है? हम जिसके हुक्म नहीं मानते हैं। अगर हम अपने घर में एक मिसाल देखें, माँ बाप है हमारा, अगर हम अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते हैं तो उनके दिल क्या होते हैं? हमसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यसाया नबी भी यही कह रहा है कि ये होंठों से तो मुझे ए खुदावंद कहते हैं, मेरी तस्वीर करते हैं, लेकिन इनके दिल क्या है? मुझसे दूर है। दिल तब दूर होते हैं जब हम किसी का हुक्म नहीं मानते हैं। हमारा कोई प्यारा हमें कोई काम बोलता है, हमें कोई हुक्म करता है, हमारा माँ बाप कोई भी हमें जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमें को कुछ कहता है तो हम क्या करते हैं? उनका कहना नहीं मानते, उसका हुक्म हम नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं? उससे दूर हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ यसाया नबी भी कह रहा है कि ये होठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल क्या है? मुझसे दूर है, क्योंकि ये हुक्मों को नहीं मानते हैं। तो हमें खुदावंद के हुक्मों को क्या करना है? मानना है। खुदावंद के कलाम के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करो, तो हमें करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे मोहब्बत की, उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की, पूरी दुनिया के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। तो हम भी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं हम। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को नहीं मानते हैं तो क्या हम खुदावंद की बादशाही में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जब तक हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते हैं, भले हम पूरी जिंदगी यहाँ चर्च में आते रहे, आए खुदावंद कहते रहे, लेकिन अगर हमारे दिल खुदा से दूर है तो हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि मैं खुदा की बादशाही में जाऊं? अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की बादशाही में जाएं तो हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है। सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना है। हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। हम घरों में एक दूसरे से क्या करके बैठे होते हैं? किसी का मुंह उधर को जा रहा होता है, किसी का मुंह उधर को जा रहा होता है, और दूसरों को हम लोग मैसेज दे रहे होते हैं, दूसरों को हम खिदमत के लिए निकल रहे होते हैं दूसरों के घरों में। लेकिन हमारे अपने घरों से हमने इस चीज़ को शुरू करना है, अपने घरों से मोहब्बत को शुरू करना है कि अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है तो हम दूसरों से भी क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। दूसरों से भी हम क्या करेंगे? प्यार करेंगे। तो अगर हम खुदावंद की बादशाही में जाना चाहते हैं तो जैसे आपने कलाम में से पढ़ा है 10 कुंवारियों के बारे में, कौन कौन जानता है इस कहानी को? सब जानते हैं इस कहानी को, 10 कुंवारियों के बारे में। उसमें 5 जो थी वो अक्लमंद थी और 5 क्या थी? बेअक्ल थी। उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हों तो हमारी कुप्पियों में क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए। तो तेल कैसे आएगा हमारी कुप्पियों में? अगर हम खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे, खुदावंद के पीछे चलेंगे, खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, इसके हुक्मों को मानेंगे, हमारी कुप्पियों में फ्री तेल होगा और फ्री हम हवा में उठकर क्या कर सकेंगे? खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सकेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का अगर हम हुक्मों को मानते हैं तो फिर हम उसका इस्तकबाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह सारी जिंदगी हम कहते रहे हे खुदावंद, तो हम खुदावंद की बादशाही में जा नहीं सकते हैं, हम खुदावंद के पीछे नहीं चल सकते हैं। वैसे तो हम चर्च में आते हैं, सब कुछ करते हैं, संडे को भी आते हैं, मंगल को भी आते हैं, जैसे जैसे चर्च हमारे लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ हे खुदावंद कहते हैं, उसके हुक्मों को हम नहीं मानते हैं। लेकिन खुदावंद के हुक्मों को हमें मानना है, दूसरों से मोहब्बत करनी है, दूसरों पर रहम करना है, तरस खाना है, क्योंकि खुदावंद हमारा क्या करता था? दूसरों पर तरस खाता था, रहम करता था। जब सूली पर उनको चढ़ाया गया तो वहां पर भी खुदावंद ने क्या कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खुदावंद को नहीं जानते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। वो तो खुदा को नहीं जानता है और हम तो खुदा को जानते हैं। जानते या नहीं जानते हैं? अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल सब खुदा को जानते हैं, सब खुदा से वाकिफ है, सब खुदा से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर से जो हमारे अंदर खुदी है, खुदावंद का कलाम कहता है कि जो अपनी खुदी का इनकार करेगा
वही अपनी स्लीव उठाकर मेरे पीछे चले और वही मेरा शागिर्द कहलाएगा। तो हमें क्या करना है? खुदावंद के हुक्मों को मानना है। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक मिसाल दूंगी। हम लोग एक गिलास में पानी भरते हैं, तो जैसे पानी भरते हैं तो उसके अंदर आधा पानी भर के हम रखते हैं, तो आधे पानी की क्या होती है? गुंजाइश बकाया रह जाती है। तो जब हम उसको पूरा भरेंगे तो क्या होगा? वो पानी उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हम गिलास के अंदर जब पानी डालते हैं तो पानी के अंदर हम किसी कागज को डाल देते हैं, तो जैसे जैसे वो गिलास से पानी बाहर निकलता है तो वो कागज भी क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर भरना है। अगर हम चाहते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आए हवा में उड़कर हम उसका इस्तकबाल करें, तो हमें क्या करना है? खुदावंद के कलाम को अपने अंदर भरना है। खुदावंद के कलाम के ऊपर हमने क्या करना है? अमल करना है। उसके हुक्मों को हमने क्या करना है? मानना है। अगर हम चाहते हैं कि हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करें, तो हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है। खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है। खुदावंद के कलाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, हम अपने बच्चों को, हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम इसको पढ़ें तो फिर ही हमें पता चलेगा कि खुदावंद के हुक्म कौन से हैं, खुदावंद क्या कहता है, खुदावंद हमसे क्या बात करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करें, तो इसी तरह जिस तरह हम गिलास में पानी को भरेंगे पूरा और वो जो कागज है वो उसमें से निकल जाएगा, इसी तरह से हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर जो हमारी जिंदगियों के अंदर अंधेरा है वो हमारी जिंदगियों से क्या होगा? निकल जाएगा। अगर खुदावंद का कलाम हमारे अंदर आएगा तो वो अंधेरा क्या होगा? हमारी जिंदगियों से निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम सब ने क्या करना है? खुदावंद के कलाम पर अमल करना है, खुदावंद के हुक्मों को मानना है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।